हिंदू और मुसलमानों को आपस में मिलकर रहना चाहिए और मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। लेकिन वो लोग जो हमारी वफादारी पे शक करते हैं, उनसे कहूंगा सरहदों पे छोड़कर देख लो, इस मुल्क की सरहद की हिफाजत कोई लटवाला कर सकता है या ये दाढ़ी वाला और टोपी वाला मुसलमान कर सकता है। दुनिया देख लेगी। ना रोटी मिली, ना कपड़ा मिला, ना मकान मिला, ना खुशहाली मिली, ना तरक्की मिली, ना तहफ्फुज मिला, ना सुकून मिला। यह बात क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि चलो, मैं जिस रियासत से आया हूं, अरे जाम से कह सकता हूं, जब तक मजलिस है और असदुद्दीन ओवैसी व अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदा है, तेलंगाना में किसी भी मेरे मुसलमान भाई बहन पर कोई बुरी नजर उठा के देख भी नहीं सकता। हमारे पास वो ताकत है, वो कदम जो हमारी तबाही के लिए बढ़ते हैं, उन कदमों को रोकना हमको आता है। वो आंखें जो बदनीयती के साथ, बदनजरी के साथ हमारे ऊपर देखती हैं, उन आंखों को लोचना हमको आता है। वो हाथ जो हमारी इज्जत और आबरू को लूटने के लिए बढ़ते हैं, उन हाथों को तोड़ना भी हमको आता है। इसलिए आपके पास कांग्रेस है तो सुनो, अप्रैल 2017 पहलू खान अलवर की लिंचिंग, डेयरी फार्मर थे, नू डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा में मारा गया। 16 जून 2017 जफर हुसैन खान प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के थे, सीपीआईएमएल के एक्टिविस्ट थे, तो उनको लिंच किया गया। जुलाई 2018 रकबर खान लिंच किया गया काउ स्मगलिंग के नाम पे। सितंबर 17 2018 अजहर खान चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में इनको लिंच किया गया। 8 फरवरी बासित खान इलियास गुलाम मोहिउद्दीन को, कश्मीरी बच्चा था बासित खान गुलाम मोहिउद्दीन, जो जयपुर के एक दुकान में काम करता था, उसको मार मार कर खत्म कर दिया गया। 3 अप्रैल 2022 मोहम्मद सुलेमान 55 साल का अजमेर डिस्ट्रिक्ट में, उसको लिंच किया बेवार राजस्थान अजमेर डिस्ट्रिक्ट में। रिपोर्ट्स के हिसाब से मोहम्मद सलीम होलसेल वेजिटेबल का वेंडर था, कारोबार करने वाला, उसको मारा गया। 15 फरवरी 2023 नासिर और जुनैद को भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में मार दिया गया। 19 अगस्त को वसीम 27 साल आसिफ और अजहरुद्दीन भी था जो इंजर्ड हुए। और उसके बाद में फिर सितंबर 2023 को वकील मोहम्मद 20 साल का मुस्लिम नौजवान मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था, लकड़ी का काम करता था, 6-7 लोगों ने मिलकर उनको मार दिया। 1 अक्टूबर 2023 मोहम्मद इकबाल 17 साल के बच्चे को लिंच किया गया और मॉब ने उनको मार दिया राजस्थान जयपुर में, करीब 12। तो सवाल यह है, क्या बाजारों में मरना हमारा नसीब है? क्या भूख और प्यास के लिए तड़प तड़प कर मरना हमारा नसीब है? क्या बेरोजगारी हमारा मुकद्दर है? क्या इसलिए कांग्रेस को वोट दिया? अरे मैं सवाल कर रहा हूं, जवाब है तो जवाब दो। तुम बजट भी नहीं देते, बराबर से पढ़ाते भी नहीं हो और फिर इल्जाम लगाते हो कि मजलिस आई है बांटने के लिए। नहीं,
हम बांटेंगे नहीं, हम लड़ाएंगे नहीं, हम ये हरगिज़ो ख़तई नहीं कहेंगे। हम कहेंगे कि हिंदू और मुसलमानों को आपस में मिलकर रहना चाहिए और मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। लेकिन वो लोग जो हमारी वफादारी पे शक करते हैं, उनसे कहूंगा सरहदों पे छोड़कर देख लो, इस मुल्क की सरहद की हिफाजत कोई लठवाला कर सकता है या ये दाढ़ी वाला और टोपी वाला मुसलमान कर सकता है, दुनिया देख लेगी। अरे आप बताओ, लिंचिंग का ये है और फाइनेंसेस का ये हाल है, और फिर राजस्थान के बारे में और कहता हुआ आगे बढ़ूंगा और आगे बढ़ूंगा। औखाफी जायदादें हैं, औखाफी जायदादें 24,000 प्रॉपर्टीज हैं, 1.5 लाख एकड़ अराजी है मौकूफा राजस्थान में। 2,200 पेंडिंग केसेस हैं वक्फ ग्रांट इन एड। सुनो आप लोग, मैं आपको बेदार करने के लिए आया हूं, आपको बताने के लिए आया हूं। कांग्रेसी जब आपके पास आएंगे वोट मांगने के लिए तो आप उनसे सवाल करना, पूछना उनसे ग्रांट इन एड कितना दिए। हर साल सिर्फ 10 लाख 15 लाख ग्रांट इन एड क्या है बताओ। अरे हम तेलंगाना में, आपको सुन के हैरत होगी कि कितना ग्रांट इन एड हम लाए। वक्फ बोर्ड के लिए 9 बरस में 513 करोड़ ग्रांट इन एड हमारी हुकूमत वक्फ बोर्ड को दी। आपके पास 10 लाख 15 लाख। हाल ये हो गया कि 1 करोड़ के खसारे में आ गया वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉइज को तनख्वाह देने की तनख्वाह भी वक्फ बोर्ड में नहीं है। क्या है बताओ, किस लिए वोट दे रहे हो? अरे पूछो इनसे, हम तो वोट दे रहे हैं, तुमने हमको क्या दिया? अरे आपको बताऊं, तेलंगाना में जामे निजामिया एक बहुत बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी है मजहबी, वहां पर 14 करोड़ से ऑडिटोरियम बनवाया हमने। किससे? हमारी रियासती हुकूमत से बनवाया। मालूम आपको 21 करोड़ रुपया दरगाह बराने शाह क़िबला है मेरे हलके में, वहां पे वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर की बिल्डिंग की मंजूरी और बना रहे हैं वहां पे। 23 करोड़ रुपया हमने हुकूमत से दिलवाया। आज से 2 महीने पहले असेंबली में हज हाउस के एक्सटेंशन ब्लॉक के लिए 8 करोड़ रुपया। खुली कुतुब शाह के दौर की मस्जिद मक्का मस्जिद में लीकेजेस हो रहे थे, तो उस मक्का मस्जिद के रिपेयर के लिए 8 करोड़। और एक शाही मस्जिद है 1 करोड़। 3 करोड़ अफजलगंज की मस्जिद के लिए, 4 करोड़ मियां मिश्क की मस्जिद के लिए, और फिर 12 करोड़ पहाड़ी शरीफ हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब ख्वाजा गरीब नवाज के साथ। गरीब नवाज सरकार यहां आए थे तो हजरत बाबा शरफुद्दीन उधर दक्कन के तरफ आए थे, उनकी दरगाह है 12 करोड़ रैम कंस्ट्रक्शन के लिए। और एक दरगाह हजरत जहांगीर पीरा की, उसके लिए 40 करोड़ रुपया दिया गया। और 9 बरस में 308 एकड़ जमीन दी गई। किसके लिए? मुस्लिम खबरस्तानों के लिए, मुस्लिम शादी खानों के लिए, मुस्लिम स्कूल्स के लिए 308 एकड़ जमीन दी गई। अरे आप गौर करो। और तेलंगाना में 77,000 एकड़ है। कितनी?
77, राजस्थान में 1.5 लाख एकड़ है। अरे मैं तो ये कहूंगा, हुकूमत कुछ दे या न दे, हमारी औकाफी जमीन हमको दे दिए तो यही काफी है 60 लाख राजस्थानी मुसलमानों के जिंदगियों में खुशहाली, तरक्की और कामयाबी लाने के लिए। यह काम मजलिस करना चाहती है, यह काम मजलिस करना चाहती। अरे लोग कहते हैं कि हम जज्बाती तकारीर करते हैं, जज्बाती नहीं, हकायक बयान कर रहे हैं। अगर इस हकीकत से इनकार है तो आओ हमारा गिरेबान पकड़ लो। हम मजलिस के पूरे उम्मीदवार दस्तबरदार हो जाते हैं कांग्रेस के हक में। हम नहीं लड़ेंगे इंतखाबात अगर हमारी बात गलत है। अरे तुम कुछ नहीं करें और सिर्फ बातें करते हो।